ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। चलिए, हाँ, तो उनके ज्ञान में तो अनंत काल का आ जाता है ना, उनके ज्ञान में तो अनंत काल का आ जाता है, उसमें क्या दिक्कत है भाई। पुलिस को पहले ही पता चल गया है कि ये आतंकवादी हमला इतनी तारीख को होने वाला है क्या। अब मान लो कि वो पुलिस या वो जो भी है, वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वगैरह जो भी हैं, वो उसको रोक नहीं पाए, तो उनके जानने से हुआ क्या? वो तो होना था उसको पहले उन्होंने जाना। यहाँ पे अप्रत्यक्ष जाना, केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जान लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट जान लेते हैं, अनंत काल बाद तक का जान लेते हैं। आया समझ में? अनंत काल बाद होने वाली वस्तु भी उनके ज्ञान में बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की भांति, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट दिखती, एकदम स्पष्ट। ऐसा समझना चाहिए। खैर, है ना, ये तो विषय अपना अलग चल गया। चलिए, केवल ज्ञान के ऊपर था असल में प्रश्न, क्या कि केवल ज्ञानी ने जाना है वैसा ही होगा, कि जैसा होगा वैसा केवल ज्ञानी ने जाना है। बातें दोनों सही हैं, लेकिन हमारा जोर किस पे रहता है वो अपने को देखना चाहिए, है ना। कि केवल ज्ञानी ने जान लिया इस वजह से ऐसा हुआ क्या, कि नहीं, ये ऐसा ही होना था या ऐसा ही होने वाला है आगे भविष्य में, तो केवल ज्ञानी वैसा जानते हैं। ज्ञान प्रकाशक है, कारक नहीं है। समझ में ही बात? ज्ञान स्व और पर द्रव्यों का प्रकाशक है, माने उनका प्रकाशन करता है, जानता है, उनको बनाता या उनको करता नहीं है ना। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब आगे देखते हैं अपन। हाँ, कल जो छंद में मैं आपसे कह रहा था कि शायद उसमें सुधार होगा, वास्तव में सुधार है। 119 नंबर छंद की तीसरी पंक्ति में जो पुरुरप्याह लिखा हुआ है, वो है पुरुरप्याट। ह की जगह ट कर लीजिएगा, ह के स्थान पर ट कर लेना, है ना। पुरुरप्याट यानी पुरु भी, आट, आट माने अटन करते रहे, भटकते रहे। पुरु शब्द के लिए क्या अर्थ आया था? देवों के द्वारा पूज्य, इंद्रों के द्वारा पूज्य, उसको बोलते हैं पुरु, है ना। पुरु शब्द का यह अर्थ है। अच्छा नाम है, बच्चों का रखा जा सकता है। अब आजकल तो कौन रखे, लेकिन पुराने शास्त्रों के नाम कोई रखना पसंद नहीं करते हैं। ऊट पटांग नाम जिनके कोई अर्थ नहीं निकले वो रखना पसंद कर लेंगे क्या। चलिए, पुरुरप्याट, ऐसे वो भटकते रहे, उनका कथन था वो। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आदिनाथ जी का उदाहरण देकर के उन्होंने सिद्ध किया कि किस तरह से वो ज्ञान, वो तप के लिए वो महत्व रखता है। उस तप में भी वो ज्ञान ही मुख्य है, या वो ज्ञान ही आगे जाकर के वो मोक्ष मार्ग को साधता है। अगर वो ज्ञान नहीं हो तो ये अनर्गल तप करके या ऊट पटांग क्रिया करके और इस शरीर को सुखा डाले, खत्म कर देवे इनकी। इससे जो प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वो प्रयोजन की सिद्धि ना हो पाए, इसलिए वो ज्ञान जरूरी है। अब यहाँ पे भी देखो, उस संयम में भी ज्ञान की मुख्यता यहाँ पे बता रहे हैं। 120वां छंद है इसका, उत्थानी का, इसकी पढ़ते हैं अपन आगे। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि 3 आराधना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इत्यादि। सो शास्त्र ज्ञान आदि की प्रधानता करी प्रवृत्तिया हुआ भला प्रयोजन का साधक हो। क्या ये जो 3 आराधना है, सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक तप आराधना, सम्यक चारित्र आराधना, ये जो आराधनाएं हैं, ये अगर शास्त्र ज्ञान आदि प्रधान हो, माने शास्त्र ज्ञान आदि इनके पहले हो, क्या इनसे प्रवर्तित हुआ हो, तब तो ये भला प्रयोजन को, भला प्रयोजन का साधक हो है। भला प्रयोजन कौन सा? एक ही प्रयोजन है अपना, तो मोक्ष का, है ना। उस मोक्ष के प्रयोजन का भली भांति साधन कर लेता है अगर शास्त्र ज्ञान आदि पहले से हो तो। अन्यथा नहीं तो नहीं साध सकता। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। और है ना, वो क्या है, पहले अनंत काल में जो कर्म खिराए थे,
ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे। ज्ञानी के क्षण भर में, वो जो अज्ञानी है, अज्ञानी अनंत काल में जितने कर्मों को फिराता है, ज्ञानी के क्षण भर में, क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से सहज तर जाते हैं, सहज ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो शास्त्र ज्ञान तो अकेला नाम लिखा है, वास्तव में तो शास्त्र ज्ञान का अर्थ कोरा कोरा वो रीडिंग नहीं है, बल्कि उसका भली भांति तत्व विचार हो, उसका भाव समझे, भाव भाषण हो। दिन में देखा था ना अपन ने, तद्रूप होकर के अपने उपयोग को वहां लगाए, उस तत्व विचार में तद्रूप होकर के अपना उपयोग लगाए, ऐसा। तो इस प्रकार से जिसका हो तो वो तो भली प्रकार अपना प्रयोजन साध लेता, उसका साधक होता है, नहीं तो नहीं होता। याते हैं इसलिए ताके अंतरी ज्ञान आराधना दिखाने का अनुक्रम करता सता प्राक इत्यादि सूत्र कहे हैं। इसलिए उनके बीच में ज्ञान आराधना दिखाने का अनुक्रम आचार्य देव कर रहे हैं इस छंद से। ये 2-3 छंद आएंगे, बल्कि और 4 ही छंद मानो। हाँ, ये 3-4 छंद जो हैं ये ज्ञान आराधना के लिए हैं। इसके पहले से ही चालू हो गया ये विषय, तो क्योंकि वहां ज्ञान की तो महत्ता दिखाई थी। कहा था ना कि जब शरीर से इतनी विरक्ति हो गई है, उसके बावजूद शरीर का पालन कर रहे हैं, ये उस ज्ञान का ही महात्म्य है। क्योंकि अगर वो ज्ञान नहीं होता तो ये शरीर को कब का खत्म कर चुके होते। इतना विरक्ति थी, इतनी ज्यादा विरक्ति थी उनको, फिर भी साथ में रह रहे हैं, साथ में रख रहे हैं, इस शरीर को साथ में रख करके इसका पालन कर रहे हैं, और इसका पालन करते हुए तप कर रहे हैं। ये ज्ञान का ही महात्म्य समझना चाहिए। चलिए छंद देखते हैं, छंद बोलते हैं अपन। प्राक प्रकाश प्रधान स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चात्ताप प्रकाशाभ्याम भास्वानिव हि भासताम्। प्राक प्रकाश प्रधान स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चात्ताप प्रकाशाभ्याम भास्वानिव हि भासताम्। संयमधारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रधान, फिर प्रकाश अरुताप उभय से दीप्तित होते सूर्य समान। देखो क्या कहा, प्राक, प्राक माने पहले। किसके लिए बात कर रहे हैं? संयमी, कि जो संयमी जीव है, जो संयम का धारक जीव है, वो कैसा होता है कि प्राक, पहले, शुरुआत में तो प्रकाश प्रधान स्यात्, कि प्रकाश की प्रधानता वाला हो। कैसा कि प्रदीप इव, प्रदीप माने वो दीपक, दीपक के समान प्रकाश की प्रधानता हो। जैसे अपन दिया जलाते हैं, पहले के जमाने में दिया था, आचार्य देव के टाइम पर तो लाइट नहीं थी। अभी यूं समझ लो जैसे बिजली का बल्ब है अपना, ठीक है, इसको आप प्रदीप समझ लो। अब ये जलाते हो तो इसमें रोशनी की प्रधानता है कि ताप की प्रधानता है? ताप माने गर्मी, है ना, गर्मी के लिए तो नहीं जलाते ना इसको, इसको रोशनी के लिए जलाते हैं अपन, और रोशनी की ही प्रमुखता है इसमें। दीपक की बात करो तो दीपक में भी यही बात है, उससे कोई गर्माहट नहीं फैलती सब जगह, उससे तो प्रकाश ही फैलता है। हालांकि वो खुद भी भले गर्म हो, वो बात नहीं है, लेकिन वो उस ताप को फैलाता तो नहीं है ना। सर्दी में दीपक काम में लेते हो क्या आप गर्माहट लाने के लिए? कि दीपक वो गर्माहट का काम नहीं करता। दीपक का, ये बल्ब का मुख्य प्रयोजन तो प्रकाश रूप है, प्रकाश फैलाने का है। आया समझ में? तो प्राक प्रकाश प्रधान से आपकी शुरुआत में, प्रारंभिक दशा में, वो जो संयमी है, जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसको प्रकाश प्रधान होना चाहिए। स्यात् शब्द, स्यात् मुदे, स्यात् और अस्ति में अंतर है ना, ध्यान है कि नहीं है? हाँ, अस्ति माने तो है, और स्यात् का नहीं पड़ा। स्यात् आएगा तुम्हारे, जैसे भवेत शब्द होता है ना, वैसे स्यात्। अब ये व्याकरण की बात है, अभी आप लोगों को उसमें परेशान नहीं करना चाहता वो व्याख्या करके। आप तो यूं समझ लीजिए, अस्ति या भवती, अस्ति माने तो है, भवती माने होता है, और स्यात् माने ऐसा हो, क्या ऐसा हो, ऐसी भावना है, भावना प्रधान है। इसको विधिलिंग बोलते हैं, विधिलिंग लकार, जैसे लट लकार, लट लकार, ये संस्कृत में पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना, थोड़ा बहुत अगर ध्यान आ रहा हो तो।
तो ऐसे इसको बोलते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग माने ऐसा हो स्यात्। प्राक प्रकाश प्रधान स्यात्, ये प्रकाश प्रधान हो शुरुआत में, जो भी संयमी हो। कौन संयमी? अरे अपन संयम मार्ग पे जो लगना चाहता हो उसको कैसा होना चाहिए कि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उसे कैसा होना चाहिए कि प्रारंभिक भूमिका में वो प्रकाश प्रधान हो, प्रताप प्रधान ना हो। समझ में ही बात? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि पहले दीपक की तरह प्रकाश प्रधान हो। दीपक का क्या काम है मुख्य? कि प्रकाश फैलाना, ना कि ताप फैलाना। गर्मी फैलाना नहीं है दीपक का काम। दीपक का काम प्रकाश फैलाना है ना। भले खुद गर्म होता हो वो वाली बात नहीं लेना, लेकिन वो गर्मी फैलाता नहीं। उसके बाद पश्चात माने बाद में कब? कि जब भली भांति ज्ञान हो गया हो, भली भांति प्रकाश आदि सब फैल गया हो, यूं समझ लो खुद में ही, तो फिर पश्चात ताप प्रकाशाभ्याम, ताप और प्रकाशाभ्याम यानी ताप और प्रकाश के द्वारा भास्वान इव ही भासताम। जैसे वो स्यात् है ना, वैसे ये भासताम भी है कि ऐसा भासे, ऐसा भासित हो, कैसा? भास्वान के समान। क्या होता है भास्वान? ये शब्द नोट कर लेना। भास्वान माने सूर्य, सूर्य का शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्वान। भास बोलते हैं प्रकाश को, और भास्वान माने वो प्रकाश फैलाने वाला, प्रकाश वाला सूर्य। तो भास्वान सूर्य के लिए है ना। भास्कर भी कहा जाता है, भास्वान भी कहा जाता है, विवस्वान भी कहा जाता है। विवस्वान भी एक नाम है ना। विवस्वान शब्द पढ़ा होगा आपने भक्तामर स्तोत्र में, आया समझ में? विवस्वतावा ऐसा आया है छंद में। तो विवस्वता वो तो तृतीया का एक वचन है। विवस्वता माने विवस्वान के द्वारा, विवस्वान से। तो विवस्वान, भास्वान, भास्कर ये सब सूर्य के पर्याय। खैर भाषा से मतलब नहीं है अपने को। भास्वान इव कि जैसे सूरज है। अब सूरज का काम क्या? ये सूरज जैसे ही अभी ऊपर चढ़ता जा रहा है ना, 12 बजे देखो आप सबसे तेज प्रकाश रहेगा, और प्रकाश के साथ प्रताप भी रहेगा, है ना। दीपक में प्रकाश तो था लेकिन प्रताप नहीं था, माने प्रताप फैला नहीं रहा था। और सूरज प्रकाश भी फैलाता है और वो ताप को भी फैलाता है। आया समझ में? युगपत होते हु प्रकाश, वो तो खैर अलग बात है ना। तो यहाँ तो प्रकाश और प्रताप ये दोनों चीजें फैलाने वाला कौन? सूरज के समान चमके बाद में। वो संयमी जो है, जो संयम मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसे पहले कैसा होना चाहिए? उसको पहले प्रकाश प्रधान होना चाहिए। उसके बाद ताप और प्रकाश के द्वारा खुद को भास्वान की तरह भासित करे, हैं? उसको समझ लो कि चमके, सूरज की तरह चमके और सूरज की तरह ताप फैलाए बाद में। अब इसका लक्षणार्थ क्या है ना, या क्या ये दीपक और सूरज लगा करके बैठ गए आचार्य देव? इसका जो भावार्थ है वो समझो ढंग से। दीपक ज्ञान का एक प्रतीक है ना। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक रोशनी फैलाता है और ताप नहीं फैलाता। और सूरज दोनों का प्रतीक है, रोशनी का भी है और गर्माहट का भी है, ताप का भी है, ठीक है। और ताप शब्द तप से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो प्रकाश फैलाना, काई का, किस चीज का प्रकाश? के पहले ज्ञान का। ज्ञान और प्रकाश मिलती जुलती बातें है ना। प्रकाश का उदाहरण दिया जाता है ज्ञान के लिए। तो पहले वो ज्ञान प्राप्त करे, समझ में ही बात। पहले भली भांति समझे उस चीज को कि क्या करने जा रहा हूं मैं, कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ूं, या ये तप करना चाहता हूं तो तप का क्या क्या स्वरूप क्या है? किस तरह से तप होता है? बिना ज्ञान के तप होता है क्या? बिना ज्ञान के कभी तप होता नहीं। और ये यहाँ पे पागल बनता रहता है, जानता करता कुछ भी नहीं, और मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया, अर्थ भी पता नहीं। इससे पूछो तूने उपवास किया, उपवास कहते किसको है? उपवास की परिभाषा भी मालूम है क्या? उपवास किसे कहते हैं ये पता ही नहीं। और हम तो साहब 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास करते हैं, या हम तो व्रत करते हैं। व्रत कहाँ कहा है पता भी है? व्रत का अर्थ क्या होता है मालूम भी है? 12 प्रकार के तपों में व्रत नाम का कोई तप है क्या? एकाशन है, अनशन है, अनशन माने उपवास। तो ऐसे तो कुछ पता होना चाहिए पहले जो हम काम कर रहे हैं उसका। अगर उसके बारे में पता नहीं है और पहले से वो काम करने लग गए तो उल्टा फायदे के स्थान पर नुकसान हो सकता है।
इसलिए क्या कहा आचार्य देव ने, देखो अपनी बात नहीं है, ये कोई अभी की बात नहीं है, गुणभद्राचार्य लिख रहे हैं और चरणानियोग के आचार्य हैं। चाहते तो कह सकते थे तू तो तप कर, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा पहले तू इसका स्वरूप समझ, पहले तू ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या चीज है, ये तप क्या चीज है, कैसे इससे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाएगा, इसको भली भांति समझ। और इसको समझने का एक ही उपाय है शास्त्राभ्यास। ऊपर देखा था ना अपन ने हेडिंग में, शास्त्र ज्ञान आदि की प्रधानता करी प्रवर्ता हुआ ही भला प्रयोजन का साधक होता है। पहले वो क्योंकि कैसे मालूम करोगे बताओ? अरे बहुत से तो इतने सीधे भोले भोले जीव, भोला लिखा ना तोड़रमल जी ने, भोला का क्या अर्थ है मुदित? भोला माने भोला माने मूर्ख, ये ध्यान रखना। भोला बोलते ना, भोला, अरे बेचारा बहुत भोला है, वो तो सभ्य भाषा में उसको भोला कह रहे, वास्तव में मूर्ख है वो। अभिषेक भाई, तोड़रमल जी ने भोला शब्द का प्रयोग जहां जहां किया है ना, वो मूर्ख के लिए किया है। कि जगत भोला, कि जगत मूर्ख, वो समझता नहीं है भाई। जो ना समझ हो, जिसको समझ नहीं है, उसी को कहते हो ना भोला, कि बहुत भोला है, बहुत भोला है। क्या मतलब? साफ शब्दों में कहो तो कि मूर्ख है क्या? तो ऐसे मूर्ख रहते हैं, उनसे बोलो कैसे करना, क्या करना, कि कुछ नहीं, जैसा हमने देखा है दूसरों को दूसरे जैसा करते हैं, बड़े बूढ़े जैसा करता है वैसा करना। हमारे बाप दादा ऐसा करते थे तो हम ऐसा करते हैं। अरे बाप दादा को अगर समझ थी और तुम्हें मान लो वो समझ करके करते थे, लेकिन उनका तुम नकल भी उतारोगे, बिना समझ के नकल उतारोगे तो नुकसान ही होगा। समझ में ही बात? और बाप दादा अगर मान लो कभी गलत मार्ग पे लग गए हैं, कोई ऐसा विपरीत काम कर दिया हो, तो क्या फिर भी अनुसरण करोगे क्या? ये कुल परंपरा से नहीं चलता है जैन धर्म। समझ में ही बात? कि जैनी के घर में पैदा हो गया तो जैन हो गया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। सीधी सीधी परिभाषा है जैन की। तो जो जिनेंद्र का भक्त हो, जो जिनदेव की आज्ञा को माने, उसको जैन कहते हैं। आया समझ में? जिनेंद्र की जो आज्ञा को माने, अभी आज्ञा क्या है ये तो पता ही नहीं है। जिनेंद्र की आज्ञा कहाँ लिखा रही है? कि शास्त्रों में है ये आज्ञा तो लिखी, जो हमारे आचार्यों ने 1000 साल 2000 साल पहले हमारे आचार्यों ने जो शास्त्रों में लिख दी, वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। अब उसको तो माने नहीं और कहे कि मैं जैन हूं, कि किस बात का जैन है तू? आया समझ में? तो इसलिए पहले प्रकाश प्रधान होना चाहिए। गुणभद्राचार्य ने लिख दिया 1200 साल पहले, 1200 साल पुराना ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन, ये पता है कि नहीं आपको? आप सोच रहे हो कि अभी का ही होगा शायद, 20 25 30 साल, 100 200 साल का। 1200 साल पहले हो चुके गुणभद्राचार्य। तो 1200 तो अनुमानित है, कदाचित 1300 साल पहले, 1400 साल पुराने भी हो सकते हैं। 1200 साल पुराना ग्रंथ। और क्या कह रहे हैं कि प्राक प्रकाश प्रधान से आप, कि पहले प्रकाश प्रधान हो, पहले समझे, पहले जाने, अच्छी तरह से सीखे। आया समझ में? उसके बाद सूरज की तरह प्रकाश और प्रताप दोनों से अपना तेज दिखाए। क्या? उसके बाद चमके सूरज की तरह और दम के बिल्कुल ऐसा, किसके माध्यम से? तप के माध्यम से। तो वो तप कब होगा? यहाँ उल्टा क्रम चलाते हैं अपन, है ना? कोई अभी देखना दशलक्षण आने वाले ना 2-3 महीने बाद वहां देखना, उस टाइम तो जो मतलब जैन का ज भी जिनको नहीं आता है वो भी पक्के जैन हो जाते हैं। पहले सुनाया था ना किस्सा, दशलक्षण के टाइम पे मिल गया कोई सब्जी मंडी में, मैंने कि और क्या स्वाध्याय वगैरह कि नहीं, स्वाध्याय वगैरह तो नहीं, बाकी दशलक्षण में हम पक्के जैन बन जाते हैं। यानी शर्म आनी चाहिए तुझको, यहाँ दूसरों के सामने इस तरह की बात कर रहा है, खुद के जैनत्व को हीन दिखा रहा है। 10 लक्षण में हम पक्के जैन बन जाते। पक्के जैन बन जाते हैं माने कि 10 लक्षण में तो हम आलू प्याज वगैरह नहीं खाते और चीजें नहीं खाते, अभक्ष छोड़ देते। इस इतने मात्र को पक्का जैन बनना के समझता है। अभी उसको पता कहाँ है कि जैन कहते किसे हैं? अरे डॉक्टर मना कर देता तो छूट जाते हैं लोगों के आलू प्याज। तो आलू प्याज छूट जाना उसका नाम जैन पना है क्या? क्यों नहीं खा रहा है तू? क्यों अभक्ष छोड़ता है? उसका कारण तो पता चले। ऐसे ऐसे लोग आपको उपवास आदि सब करते हुए नजर आएंगे कि जिनको साल भर में भक्ष अभक्ष तक का विवेक नहीं, साल भर जिनको भक्ष अभक्ष का पता नहीं है, अभक्ष भी खाते हैं, रात में खाते हैं, बाजार का बना हुआ बिल्कुल सड़ा गला सब खाते हैं, और वहां पे करते हैं कि हमने उपवास किया, हमने उपवास किया। अरे तू रात्रि भोजन छोड़ दे, सूर्योदय से सूर्यास्त से सूर्योदय तक का, जिसमें तुझे प्रैक्टिकली साल भर में 6 महीने का उपवास तो अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिकली हो जाएगा।
गिनती लगा के देख लेना, देखा था ना पहले, बताया तो था आपको, कभी भी गणना करके देख लेना पूरे साल भर में सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय है या सूर्यास्त से सूर्योदय का समय है वो बराबर बैठ जाता है, बिल्कुल बराबर। बराबर माने कि जैसे अभी सूर्योदय बिल्कुल समझ लो 5:36-37 पे हो रहा है, तो उधर बढ़ते बढ़ते फिर बाद में सर्दियों में 7:20 तक जा पहुंचेगा, है ना। ऐसे ही अभी सूर्यास्त लेट हो रहा है तो वो घटते घटते सर्दियों में 5:32 तक पहुंच जाएगा। हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ, जगह जगह की अलग अलग समझ लेना। तो वो सब बराबर हो जाता है, लेवल निकालोगे उसका एवरेज निकालोगे तो बराबर 6 महीने रात और 6 महीने दिन निकलेगा भारत में। भारत की बात कर रहा हूँ दूसरे देशों की नहीं कर रहा हूँ। क्यों कि कुछ देश ऐसे भी है ना 6-6 महीने का, तो वहां पे भी 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है, जहाँ सूरज निकलता है 6 महीने में, है ना ऐसा। तो भाई सूर्योदय और सूर्यास्त इसका ध्यान रखे, हैं, रात में भोजन नहीं करे तो उसके तो अपने आप ही उपवास हो गया। और यहाँ तो क्या करते हैं 10 लक्षण में, साहब हमने सब छोड़ दिया, 10 लक्षण में हम पक्के जैनी बन गए, पक्के जैन बन गए। तू की कुछ नहीं बना, तू कुछ भी नहीं बना। क्यों कि तुझे तो ऐसा लगता है कि ये 10 दिनों में कर लिया तो हो गया धर्म, बाकी साल भर की छुट्टी 355 दिन तो खूब खाओ पियो, खूब उल्टा सीधा काम करो और 10 दिन में सारे पाप धो लो। ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पहले अपने को समझना पड़ेगा क्या कि क्या है जैन धर्म, क्या है जैन दर्शन, क्या चीज है, कैसे तप होता है, समझ में ही बात, किस तरह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। और यहाँ तो पूरा नाच गा करके या सुबह पूजा करके द्रव्य इधर से इधर करके, हैं, थोड़ा भगवान के ऊपर पानी ढोल करके या थोड़ा भूखे रह करके, और हमने सोचा कि हाँ 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 मोक्ष मार्ग हो गया। उससे पूछो कि जिनको तू स्पर्श करके आया है वो भगवान क्या है, कैसे हैं, उनको क्यों तू नमस्कार करता है, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया जो तू नमस्कार करता है, क्या गुण है उनमें, ये बता दो भाई। ये पता ही नहीं और उनकी जय बोले जाता। महावीर स्वामी ने क्या कहा है ये पता नहीं, और महावीर भगवान की जय कैसे होगी जय? महावीर भगवान ने जो कहा वो तो ख्याल में ही नहीं, उनकी जय बोल के कैसे कैसे हो जाएगी जय, बताओ। इसलिए आचार्य देव ने कहा प्राक प्रकाश प्रधान स्यात्, कि सबसे पहले अगर तुझे मोक्ष मार्ग में लगना है, अगर तुझे संयमी बनना है, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तुझे प्रकाश प्रधान होना चाहिए, माने ज्ञान प्रधान होना चाहिए, परीक्षा प्रधान होना चाहिए। जैसे प्रकाश फैलता है तो अपने को एक एक चीज स्पष्ट नजर आने लग जाती है ना, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये यहाँ का रास्ता, ये सीढ़ियां हैं, यहाँ गिर नहीं जाऊं, तो उसके लिए रोशनी का उपयोग करते हैं ना अपन। तो प्रकाश का काम क्या कि हर चीज स्पष्ट नजर आने लग जाती है। तो ऐसा होना चाहिए। धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या धर्म मार्ग में लगना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम पता तो चले कि मोक्ष है क्या भला, कैसे मिलेगा, क्या है उसमें, क्यों चाहिए मोक्ष, ये संसार में क्या कमी है जो मोक्ष चाहिए, भगवान के यहाँ क्यों जाऊं, क्या करा भगवान ने, मेरा क्या कर दिया, या भगवान में ऐसे कौन से गुण है, ये कम से कम पता तो चले, तभी तो भक्ति सच्ची होगी ना उसकी। उसके पहले तो आप जी भर के चाहे कितने पाठ कर लो, कितने भक्तामर के पाठ कर लो या कितनी पूजाएं कर लो, विधान रचा लो, आपको कुछ भी उसका फल मिलने वाला नहीं है, ये पक्का समझ लेना। अगर अर्थ मालूम नहीं है तो उसका कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। वो तो तोते की तरह करता है, तोते का उदाहरण मालूम है सबको। वो तोते को रटंत सिखा दिया, क्या सिखा दिया कि बोल बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुझे पकड़ में नहीं आना है, तुझे उड़ जाना है। और बहुत अच्छे से बोलता है तोता, कोई भी मेहमान घर पे आए उसको भी सुना देता है, बहुत अच्छे से सुना देता है। क्या सुना देता है? बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुझे पकड़ में नहीं आना है, तुझे उड़ जाना है। तो तुझे की जगह मुझे लगा लेता है, और क्या, कि बिल्ली आएगी, मुझे पकड़ेगी, पिंजरा खोलेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना, ये सब बोलता है। अब बिल्ली आ गई है तो भी बोले जा रहा है, बिल्ली ने पिंजरा खोल लिया तो भी यही बोले जा रहा है, और बिल्ली ने उसको दबोच लिया तब भी उसके मुंह से यही बात निकल रही है, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। कह रहे मूर्ख, उसने पकड़ ही लिया तुझे, अब क्या पकड़ में नहीं आना। तो आशय समझना चाहिए, बिना आशय समझे ऐसे तोता रटंत का काम हो जाएगा, वैसा काम नहीं करना। इसलिए प्रकाश प्रधान स्यात्, क्या, इसलिए सबसे पहले प्रकाश प्रधानी हो। प्रकाश का अर्थ यहाँ ज्ञान से लेना,
कि ज्ञान प्रधान होना चाहिए, सबसे पहले परीक्षा करके और उन सब बातों को भली भांति स्वीकार करना चाहिए। ये क्यों करें, लिखा है जैसे ही तो मान ले, कह रहे लिखा है जैसे ही मान लोगे तो कोई और आकर के कुछ और बताएगा तो वैसा मानने लग जाओगे, इसलिए परीक्षा करना जरूरी है। प्रकरण देखा था ना अपन ने मोक्षमा प्रकाशक में, है? परीक्षा करना क्यों आवश्यक है, बहुत बढ़िया प्रकरण है वो, हर एक को पढ़ने लायक है। आया समझ में? देव शास्त्र गुरु, सात तत्व, अपने हितकारी अहितकारी भाव, मोक्ष मार्ग, ये 4-5 चीजें तो ऐसी हैं, और स्व पर, है ना, अपना स्वभाव पर स्वभाव, ये 5 चीजें तो ऐसी है जिनकी परीक्षा कर ही लेना। इनकी परीक्षा हो भी जाती है, असंभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं परीक्षा करने को। ये 5 चीजें तो परीक्षा कर ही लेनी चाहिए, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, बिना सम्यक दर्शन के आगे सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते हैं। भाई 5 चीजें कौन सी? मोक्षमा प्रकाशक में देखी थी ना अपन ने, है ध्यान किसी को? बोलिए, याद हो तो एक बार दोहरान हो जावे सबका। हाँ, हितकारी भाव अहितकारी भाव, है ना, मेरे हितकारी भाव कौन से, मेरे अहितकारी भाव कौन से, क्या इनकी परीक्षा करना। नम्रता, सुनना ध्यान से, बहुत काम की चीज है ये। क्या लोग बात परीक्षा नहीं करते हैं, पूरा बस लिखा है तो मान लिया, ऐसे नहीं चलेगा। सच्चा ग्रंथ हो तो भी अपने कुंदकुंदाचार्य ने 2000 साल पहले लिखा, बतलाऊं तो करना प्रमाण, कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लेना, कि तुम तो परीक्षा करके देखो। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अभी आम का मौसम है, आम लेने जाते हो आप, क्या आप पूछते हो ठेले वाले से क्या आम मीठे हैं कि नहीं है, ये लो ये चक्के देख लो तुम, बोलो उस पर भरोसा होता है कि वो दूसरा जो कहता अरे पक्के बिल्कुल मीठे हैं, चखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मीठे हैं, मैं कह रहा हूं ना, आप तो मेरी बात पे भरोसा करके ले जाओ। कौन है ईमानदार? किसकी बात पे भरोसा होता है? कि जो कह रहा है कि चख के देख लो, तुम खुद चख के देख लो भैया, ये बंधार की यहीं पे दे देता हूं तुमको। तो आचार्य देव ने कहा परीक्षा करना, बतलाऊं तो करना प्रमाण। समझ साहब जी, परीक्षा जरूरी है। किन किन चीजों की? 5 बातें खास। सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु, कि कैसे होते हैं देव, कैसे होते हैं शास्त्र, कैसे होते हैं गुरु, क्यों करते हैं हम उनकी पूजा, क्या कर लिया उन्होंने ऐसा। दूसरे नंबर पे 7 तत्व, सरल है बिल्कुल, कठिन तो नहीं है। पहले देव शास्त्र गुरु, दूसरे 7 तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ये कैसे हैं, क्यों हैं? आश्रव क्या वास्तव में दुखदायक है कि नहीं, कि बस आचार्य ने लिख दिया इसलिए मान लूं? मोक्ष में सच में भी सुख है या नहीं, कैसा सुख है, यहाँ वो सुख होता है कि नहीं होता, या इसी के जैसा कुछ ऐसा सुख है, तुलनात्मक है क्या, कि यहाँ से अनंत गुना सुख मोक्ष में, ऐसा? बोलो, मोक्ष में गुलाब जामुन खाने से कितना गुना सुख है? ये स्वर्ग से कितना गुना सुख है? नहीं लगेगी, ये तुलना नहीं हो सकती। क्यों? कि ये सुख है ही नहीं, ये नाम का सुख है, इसको तो नाम के लिए कह देते हैं कि सुख सुख सुख, ये आकुलता रूप है, और मोक्ष का सुख निराकुलता रूप है, ऐसा गुणाकार नहीं कर सकते। तो ऐसे इस तरह से 7 तत्वों की परीक्षा करना। क्या क्या बताया? पहला देवशास्त्र गुरु, दूसरा 7 तत्व, तीसरा अपने हितकारी भाव और अहितकारी भाव, क्या मेरे कौन से भाव हितकारी हैं, कौन से भाव मुझे काम के हैं, किन भावों से मेरा भला होगा, है ये घर वालों के प्रति जो मेरा राग भाव होता है, इससे मेरा कुछ भला होगा या नहीं होगा, है या भगवान के प्रति जो शुभ राग है उससे भी मेरा भला होगा कि नहीं होगा, वो भी तो राग ही है ना, या वो जो वीतराग भाव है शुद्ध भाव है उससे भला होगा। ऐसे भली प्रकार से परीक्षा करे, बैठे विचार करे, चिंतन करे उसके बारे में। और क्या बात थी? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये जो मैं इतना व्रत उपवास इत्यादि करता हूँ, ये सम्यक चारित्र है या नहीं है? क्या ये सम्यक चारित्र है? क्या ये मुझे मोक्ष में ले जाएगा? ये जो हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या ये सम्यक ज्ञान है? या ये सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? ऐसा भली भांति सोचे विचार करें। किसको कहते हैं सम्यक दर्शन? कि जैन कुल में पैदा हो गया, देवशास्त्र गुरु के आगे मथा झुकाता है तो सम्यक दृष्टि हो गया क्या? इतने मात्र से सम्यक दृष्टि हो गया क्या? इन सब बातों का भली भांति परीक्षा पूर्वक तत्व विचार करें, तद्रूप होकर के वहां पे उपयोग लगाए। ये सारा प्रकरण मोक्षमा प्रकाशक में देख चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो उसमें नहीं जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन दोहरा रहे हैं थोड़ा सा, क्या, और आप लोगों का भी जो जुड़ते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा इस बहाने। तो पहला देवशास्त्र गुरु, दूसरा 7 तत्व, है ना,
तीसरा अपने हितकारी अहितकारी भाव, चौथा रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और पांचवा अपना और पर का स्वभाव, अपना स्वभाव और परद्रव्य का स्वभाव कि क्या है ये जो नजर आता है कांच में, ये हूं क्या मैं, ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं ये हूं क्या मैं, ये है क्या अपन। विचार करें वहां पर शांति से बैठकर विचार कर, ये जो भोजन है ये भोजन कौन करता है, मैं करता हूँ क्या, इस भोजन का स्वाद मैंने लिया है, क्या मेरा ज्ञान निकल करके इस खाने में गया, या खाना निकल करके भोजन निकल करके मेरे ज्ञान में आया, कैसे हुआ ये ज्ञान, कैसे हुआ। तो स्व स्वभाव पर स्वभाव है ना, स्वपर के स्वभाव का, इन सब ये 5 बातें मुख्य हैं, बाकी तो और भी करता रहे परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी चीज की परीक्षा करके ही स्वीकार करना चाहिए, श्रद्धा परीक्षा करके ही बनेगी, लेकिन ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। इन 5 चीजों के बिना सब व्यर्थ, सारा व्यर्थ। जितना भी पढ़ लो, जितना भी चाहे व्रत उपवास तप इत्यादि कर लो, दान दे दो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। अरे देखा नहीं क्या आपने, वो अस्पताल जाते सारा धर्म ध्यान एक तरफ रह जाता है, अस्पताल में भर्ती हुए सब छूट जाता है, और जिसने परीक्षा करके स्वीकार किया है उसका वो चिंतन वहां भी चलता रहता है, वो वहां नहीं घबराता, उसके भाव नहीं पलटते। कदाचित थोड़ा राग आदि आ सकता है, लेकिन वो उस पर काबू करना जानता है, वो जानता है कि ये मेरे हितकारी भाव है कि अहितकारी भाव है, ये मेरे स्वभाव भाव है या विभाव भाव है, ये सारी चीजें उसको ख्याल में रहती है। समझ में ही बात, मुझे ध्यान रखना है ना, ये चीजें काम की है। ये 5 बातों पे जोर दिया, टोडर मल जी ने इन चीजों पे समझाया बहुत बढ़िया ढंग से। तो परीक्षा अपने को करनी चाहिए, हर चीज की परीक्षा करके, इसलिए लिखा प्राक प्रकाश प्रधान, पहले प्रकाश प्रधानी हो, आज्ञा प्रधानी नहीं चलता। जैन धर्म में आज्ञा प्रधान नहीं है। क्या कह रहे, तुम भगवान को क्यों मानते हो अनंत भगवान को, कि हमारे शास्त्रों में लिखा, कि तुम्हारे शास्त्रों में कल से अल्लाह को मानने का लिख जाएगा तो तुम अल्लाह को मानने लग जाओगे, हैं? तुम्हारे शास्त्रों में कल से किसी भी देवी देवताओं को, ऊट पटांग को, किसी को भी नमस्कार करने को मान लो, किसी ने लिख दिया, मिलावट कर दी, छाप दिया, तो क्या वो मानने लग जाओगे क्या? जैसे अभी अपन ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं आत्मानुशासन, मान लो किसी ने आत्मानुशासन छापा नया, ठीक है, अब जो टाइपराइटर था ना, मतलब जो टाइपिस्ट था, टाइपराइटर क्या टाइपिस्ट था, उसने बीच में 2-4 लाइनें मिला दी और वो वैसे ही छप गई। क्या कि ये कोई भी कुदेवी देवता के संबंध में कि इनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और आपके सामने तो आगे लिखा हुआ आत्मानुशासन। अब बोलो क्या करोगे? क्या तो लिखा है, मान लो, परीक्षा करके मानना। इसलिए आचार्य देव ने 2000 साल पहले ही, सोचो तो सही, आचार्यों की बुद्धि कितनी आगे तक की सोच करके चलती थी, इसलिए पहले ही कह दिया, बतलाऊं तो करना प्रमाण, चुक्केज छलम न घेतव्यम यदि दायज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम। कौन सी कथा है, मुझे याद है, समय सार जी की 5वीं कथा, कि मैं निज वैभव से तुझे ये आत्मा का स्वरूप दिखाऊंगा, है ना, अपनो सविहवेण, इस तरह का है। और यदि दायज प्रमाणम, अगर मैं दिखलाऊं तो तू प्रमाण करना, इसको स्वीकार करना। और चुक्केज छलम न घेतव्यम, अगर कहीं पर कुछ ऐसी चूक आए तो छल ग्रहण मत करना। बहुत बड़ी चेतावनी है उसके अंदर, माने दिमाग खुला रखना। या ऐसे नहीं कह रहे, तो कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, उनकी तो सब कही हुई मान लो, परीक्षा करे बिना तो किसी की भी नहीं माननी, ये स्वयं कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है। देव कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, कैसा है गुरु का स्वरूप, ये सारी चीजें भली भांति परीक्षा करके समझे तो वो काम आती है, तब जाके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपन आगे बढ़ पाते, नहीं तो नहीं। मोक्ष मार्ग तभी आएगा। क्या कह रहे हैं, प्राक प्रकाश प्रधान, कि पहले प्रकाश प्रधान हो, पश्चात ताप प्रकाशाभ्याम भासताम, उसके बाद ये ताप और प्रकाश दोनों से भाषित हो सूर्य की तरफ। सोचो तो सही, कितना सुंदर क्रम है। चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6ठा 7वां गुणस्थान, तप की मुख्यता कहाँ नजर आती है? तप की मुख्यता कहाँ नजर आती है इनमें से? चौथे में दिखता है क्या ज्यादा तप? नहीं दिखता। 5वें में थोड़ा बहुत कुछ संयम नजर आता है, और 6ठे गुणस्थान में, मुनिराज के गुणस्थान में, वहां तप की प्रधानता। थोड़ा बहुत चौथे 5वें में अपनी भूमिका अनुसार भी होता है, लेकिन वहां प्रधानता नहीं। लेकिन ज्ञान तो चौथे से ही सम्यक होता जाता है। ज्ञान सबसे पहले सम्यक हुआ।
सम्यकपना तो एक साथ ही आता है अनंत गुणों में। ऐसा मत समझना कि पहले तो सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद कभी सम्यक ज्ञान होगा, फिर आगे जाके सम्यक चरित्र, ऐसा नहीं है। सर्व गुणांश सम्यक, सारे के सारे अनंत गुण एक साथ सम्यक होते हैं और एक ही साथ मिथ्या रहते हैं। जितने भी गुण मिथ्या हैं एक साथ सभी मिथ्या है, और सम्यकपना आएगा तो सारे ही गुणों में एक साथ आएगा, ये भी समझ ले। तो वो ज्ञान कब हुआ बोलो? छठे गुण स्थान में सीधे कि नहीं, चौथा गुण स्थान था ना उसके पहले ही, उसमें भी नहीं बल्कि उसके पहले ही, क्योंकि उस ज्ञान के आधार पर तो वो चौथा गुण स्थान सामने आया है। पहले गुण स्थान में जहां सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टिपना था, देखा था ना अपन ने आखिरी प्रकरण 7वें अधिकार का, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो जहां सम्यक तो सन्मुखपना बनता है मिथ्या दर्शन की दशा में ही, वहीं पे ये ज्ञान तो प्रारंभ होने लग जाता है। और जब ये भली भांति ऐसा ही श्रद्धान हो जाए तो चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन आ जाता है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तप के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब जाके कहीं वो छठे गुण स्थान में वैसा तप आदि नजर आते हैं। वहां ज्ञान भी है, तप भी। समझ में ही बात? तो क्या कहा, सबसे पहले क्या करना कि बेटा धर्म मार्ग में लगना है, सबसे पहले क्या करना, एक काम करो, सबसे पहले बच्चे को उपवास कराओ। क्या? अरे पहले उसको समझाओ कि उपवास होता क्या है, उपवास क्यों करना, कौन करता है, किसकी क्रिया है, ये समझाओ। सबसे पहला पाठ ये पढ़ाओ कि मैं जीव हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, जानना देखना मेरा काम है, शरीर अजीब है। सबसे पहली और सबसे आखिरी सीख यही रहेगी। समझ में ही बात? भेद विज्ञान की धारा आखिर तक ये चलेगी ना। बाल बोध पाठमाला भाग 1 का पाठ है ये, जीव अजीव वाला, सबसे ज्यादा कार्यकारी पाठ है। क्यों अभिषेक भाई? सम्यक दर्शन किसके आधार पर होता है? उसी के आधार पर होना है। भेद विज्ञान की धारा उस पहले, ये जीव अजीव वाले पाठ के आधार पर सबसे सरल पाठ कि जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है और वो मैं हूं। क्या? जो जानता देखना नहीं है, जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती है, जो सुख दुख का वेदन नहीं करता, वो अजीब है। वो बहुत सारी चीजें, वो शरीर भी उनमें से एक। ये सारी बातें तो पहले सीखेगा ना। और यहाँ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो 5-6 साल का बच्चा हो कि तू तो धोती पंचा पहन बेटा, चल प्रक्षाल कर, चल चल अभिषेक कर, चल पूजा कर, चल भक्ति कर। अरे उसको समझाओ तो सही, किसकी पूजा की जा रही है, क्यों की जा रही है, इन्हीं की क्यों की जा रही है, दूसरे की क्यों नहीं की जा रही है। इनमें से कौन से गुण हैं, अनंत भगवान में, सिद्ध भगवान में ऐसे कौन से गुण है जो हम इन्हीं को नमस्कार करते हैं, हर किसी को नमस्कार नहीं करते। क्या किया इन्होंने ऐसा? सबसे पहले बच्चों को बचपन से ये चीज सिखानी चाहिए। आया समझ में? वो कैसे है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तो आप सब जानते हो भली भांति। मैं तो ये बता रहा हूँ कि उस ज्ञान की सबसे पहले उपयोगिता है। और जब उसको, उस छोटे से बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को भी उनकी महिमा ख्याल में आएगी कि अरे ये इतने गजब के हैं, इन्होंने ऐसा काम किया। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इतना जानता हो, ऐसा जानने वाला हो कि हम जो जो नहीं जानते भविष्य का भी, वो सब ये जानते हैं। और हम तो बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात में हंस देते हैं, बात बात में रो देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने गजब के हैं, सारे राग द्वेष से रहित, परम सुखी। ऐसी बातें उनको प्रेम से और धैर्य से समझाई जाए तो उसको अपने आप महिमा आएगी, अपने आप उसका सिर झुकेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाओ पूजा करके आओ, जाओ भक्ति करके आओ, जाओ तुम दर्शन करके नमस्कार करके आओ, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में ही बात? इसलिए सबसे पहले प्रकाश प्रधान है ना, ऐसा होना। संयमी को सबसे पहले प्रकाश प्रधानी होना चाहिए। ऐसा छंद बहुत छोटा सा सरल है और बात भी बिल्कुल सीधी है। क्या कि पहले प्रकाश प्रधानी हो, लेकिन उतरती कहाँ लोगों के? लोग बात तो पहले भागता, मैं ऐसा तब करूंगा, मैं ऐसा ये करूंगा, वो करूंगा। अरे तू कर भी सकता है क्या? पता तो कर पहले कि तेरा काम क्या है और तू इनमें से क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, किसके करने से क्या होगा, हितकारी अहितकारी भाव है, इनका विचार तो कर। इसके बिना क्या करेगा बताओ? पुजारी तो बहुत है, पूजा करने वाले तो बहुत है ना। बहुत से लोगों का तो प्रोफेशन ही यही है। प्रोफेशन नहीं है क्या बहुत का? प्रोफेशन माने उनका व्यापार धंधा यही है। वो क्या बोलते हैं, सैलरी बेस पर रखे जाते हैं बहुत से मंदिरों में। जहाँ पे लोग बाग संभालने वाले नहीं बचे, जहाँ जैन परिवार नहीं बचे, वहाँ रख रखे पुजारी रख रखे। अब बोलो पूजा तो वो भी कर रहा है और पूजा आप भी कर रहे हो, तो बोलो भावों का फल है कि क्रिया का फल है?
अगर क्रिया का फल हो तो उसको आपसे ज्यादा लगे, वो डेली करता है, उसकी ड्यूटी है। शिखर जी की बात करी थी ना अपन ने, शिखर जी की यात्रा आप करते हो, है ना, जीवन में कितनी बार कर ली, कि 3-4 बार। कि यात्रा किसको बोलते हैं? कि यात्रा तो वहां पे वो हम गए थे, वहां पे इतने हमने चक्कर लगाए और वो हो गई यात्रा। कि अगर उसको आप यात्रा कहते हो और उसका फल मानते हो, तो वो जो डोली वाले हैं वो दिन भर में कितनी बार तो ऊपर नीचे कर लेते हो, रोज का ही काम है। साल में 365 दिन, 365 बार तो यात्रा हो ही जाती है उनकी। बोलो उसको कहेंगे यात्रा? क्या होती है यात्रा? पहले यात्रा को समझे। उस दिन जल्दबाजी में ये विषय ले लिया था अपन ने, अधूरा रह गया था। अधूरा क्या रह गया, पूरी बातें नहीं हो पाई थी। अभी एकदम से ध्यान आ गया तो 2 मिनट में फिर से बता देता हूँ क्यों की जाती है यात्रा। शिखर जी की यात्रा करो तो क्या भाव हो कि अरे ये वो भूमि है, वो तो देखा ही था अपन ने, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला और 45 लाख योजन का ही ढाई द्वीप, तो बिल्कुल हर जगह से भगवान मोक्ष गए हैं। तो वहां जब जाए अपन शिखर जी, तब ये ख्याल जाओ यहाँ पे बैठ करके इन्होंने तप किया था, यहाँ पे बैठ करके पार्श्वनाथ जी ने तप किया था। कैसा तप किया था? यहाँ पे बैठ करके अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए थे, हैं? यहाँ पे उन्होंने वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके, और यहाँ से बिल्कुल सीधे इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं, यहीं से बिल्कुल ऊपर पार्श्वनाथ जी विराजमान है। बोलो ये भाव आए कि नहीं आए कभी? ऐसे भाव नहीं आए वहां जाके तो फिर किस काम की यात्रा करी है? फिर क्या यात्रा करके आए? वहां जाए तो ये ख्याल आना चाहिए कि अरे ये इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूं अभी, यहाँ पे बैठ करके वो तप कर रहे थे, यहाँ बैठ के उन्होंने अपने आत्म स्वभाव में लीनता करी थी, इस आत्म स्वभाव को मैं भी प्राप्त करूं। कैसा जाना था उन्होंने भगवान आत्मा, कैसे कैसे भगवान बन गए थे यहीं पर बैठ करके। जगह की महिमा है क्या? जगह की महिमा है क्या? कुछ जगह की कोई महिमा नहीं है। वो तो जहां से वो मोक्ष जाए वही जगह महिमावंत हो जाती है। अच्छा वो सोच करके गए थे क्या कि अपने को तो शिखर जी से ही मोक्ष जाना है? ऐसा सोच के गए थे क्या कि हमको तो कैलाश पर्वत से ही मोक्ष जाना है? अरे वो तो एक नितांत एकांत एकांत जगह पे जाना चाहते थे, जहाँ किसी का कोई भीड़ भाड़ ना हो, शांति से अपने आत्म साधना करना चाहते थे। उनको वो जगह नजर आई तो वहां चले गए, और वहां से मोक्ष गए तो वही तीर्थ हो गया। और कैसा होता है तीर्थ, कि पहले तीर्थ था और बाद में वो मोक्ष गए? ऐसा अरे वो मोक्ष गए इसलिए वो तीर्थ बना। तो वहां जाए हम तो हमको ये विचार चलना चाहिए कि ये वो जगह, यहाँ से बिल्कुल सीधे अभी ऊपर देखूं तो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर सिद्ध शिला पर वो विराजमान है, पार्श्वनाथ जी की, चंद्रप्रभ जी की, और 20 तीर्थंकर गए ना वहां से, और अनंत अनंत सिद्ध गए। तो यहाँ पे अनंत सिद्ध यहाँ से विराजमान है, बिल्कुल इसी जगह पे सीध में। ये ख्याल आना चाहिए, उनकी महिमा आकर के अपने आत्म स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, तब जाके तो यात्रा का उद्देश्य पूरा होता है। नहीं तो बोलो क्या करने गए थे वहां? यात्रा घूमने फिरने गए थे क्या? फिर तो आप रोज जॉगिंग करो 5-5 किलोमीटर की, रोज ही हो जाएगी यात्रा, उसमें क्या बड़ी बात है। घूमने गए तो घूमना तो यही हो जाता है, घूमने का नाम यात्रा नहीं है। मतलब तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूँ, बाकी तो यात्रा बहुत तरह की चल गई है आजकल। तो क्या मेडिकल टूरिज्म भी चल गया है अस्पताल की भी तो यात्रा होती है ना। वो यात्रा और इस यात्रा में अंतर क्या रह जाएगा अगर आप यहाँ पे जाके भगवान का और अपने आत्मा का ध्यान नहीं कर पाए तो। इसलिए अब जब भी यात्रा के लिए जाओ तो कम से कम जो काम वहां पर उन्होंने किया है उस काम की याद करना, उस जो कार्य जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना। अपने आत्म स्वभाव का ध्यान उन्होंने वहां बैठ के किया तो अपने आत्म स्वभाव का वहां विचार आना चाहिए। अरे कैसा जाना था उन्होंने आत्मा को, कैसा अपने आत्मा में लीन हुए थे, ये महिमा आनी चाहिए, तब जाकर के वो यात्रा सफल होती है। नहीं तो कैसे होती है? ये हुआ है साहब, हम तो इतनी बार हुआ है, 40 की उम्र है, 40 की उम्र में 80 बार तो हम यात्रा करके आ गए शिखर जी की और गिरनार जी की और वो क्या क्या है मांगी तुंगी जी की और कैलाश पर्वत की, सब जगह। क्या दम है उस बात में? आप यात्रा करके आओ तो कम से कम वहां पे भगवान ने जो काम किया वो ख्याल में आना चाहिए, तब जाके महिमा आती है। उस स्थान की और कैसी महिमा है बताओ? नहीं तो उस स्थान पे तो और दूसरे लोग भी हैं, वो आदिवासी लोग जो वहां रहते हैं वो दिन भर ही वहीं पे रहते हैं, वो आपसे ज्यादा पवित्र हो गया। अगर स्थान से पवित्रता आती हो तो वहां जानवर भी तो है ना, वहां पे गाय भैंसे भी तो होंगी कि नहीं होंगी वहां पहाड़ पर? सभी हैं, और दूसरे भी हैं, पक्षी भी हैं, दूसरे जानवर भी हैं। तो अगर जगह से पवित्रता आवे तो वो सब पवित्र हो गए फिर तो जगह से नहीं है। उस जगह पे जाके जो काम किया था हमारे महापुरुषों ने, उस काम को याद करना चाहिए।
और उनसे प्रेरणा लेकर के उस काम को करने की हमें तैयारी करनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे, इसलिए जाना चाहिए। यह है जाने का प्रयोजन यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर, और कोई प्रयोजन नहीं है। बाकी तो घूमना है, घूमना घूमना फिरना है ना। और उन मूर्खों की तो क्या बात करें जो वहां जाकर के भी वो उनका टिकट लेके जाते हैं साथ में और चढ़ते जाते हैं और यात्रा करते जाते हैं। मूर्ख है वो तो, बिल्कुल मूर्ख। ऐसी मूर्खता नहीं करना। मेरे ख्याल से अपने जो सुन रहे हैं वो तो कोई नहीं करता इस तरह से, कोई करता हो तो छोड़ देना, है ना। चलिए, समय हो रहा है, अर्थ पढ़ देता हूं, अर्थ और भावार्थ। छंद बिल्कुल सरल है। हाँ, कैसा कैसे वैराग्य आता है। किसी किसी के होता है, किसी किसी के नहीं भी हो, तो उससे हॉस्पिटल से कोई वो लेना देना नहीं है, वो तो खुद के ऊपर ही है। हाँ, है ना। क्योंकि बहुत से तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अरे मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो, मैं अस्पताल में नहीं मरना चाहता है और मेरी ऐसी दशा हो रही है, रोना पीटना मचा देता है, घर वाले भी रो रहे पीट रहे हैं और वो भी रो रहा पीट रहा। जो जिसने अभ्यास किया होगा, जिसकी कषाय मंद होंगी, उसको फिर भी थोड़ा वैराग्य आ सकता है। तो वो हॉस्पिटल की कोई महिमा नहीं है उसमें, वो तो परिस्थिति जन्य बात है। जैसे शमशान या वैराग्य आता है ना, वैसा थोड़ा सा आ गया। हाँ, इतना जरूर है कि उस वैराग्य में थोड़ा अपना काम निकाल ले, वो अपना काम कर ले आत्म ध्यान का, तो बहुत बढ़िया बात। बहुत कम को हो पाता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्राक प्रकाश प्रधान नहीं हुआ। वो पहले वो प्रकाश प्रधान नहीं रहा, वो ताप प्रधान ही रहा। तो ताप से तो खुद झुलसेगा, इसलिए पहले प्रकाशित होना, फिर ताप की सोचना। मना नहीं कर रहे हैं, वो ताप भी आएगा जीवन में, क्या कि पहले दीपक से बनो, उसके बाद सूरज जैसे बनना। यह है आचार्य देव का उपदेश। और यहाँ तो हम उल्टा काम करना चाहते हैं, पहले वो ताप से और बिल्कुल ऐसा जलना चाहते हैं कि प्रकाश प्रकाश बाद में देखेंगे, या प्रकाश की क्या जरूरत है, हम तो ताप से ही कर लेंगे काम, ये जल जाएगा भैया, है ना। देखो, संयमी है सो पहले तो दीपकवत प्रकाश है प्रधान जाके, ऐसा होई पीछे ताप और प्रकाश इन करी सूर्यवत देदीप्यमान हुई। कैसा होई माने हो, स्यात आया था ना, स्यात। तो संयमी जीव है वो पहले तो दीपकवत प्रकाश है प्रधान जाके, ऐसा हो कि सबसे पहले तो दीपक के समान प्रकाशवान हो। और वो प्रकाश को बाहर नहीं जलाना, यहाँ जलाना, यहाँ पे अंदर, या वो ज्ञान का प्रकाश, और उस प्रकाश को करने वाली ये जिनवाणी माता। आया समझ में? इससे वो प्रकाश जलाना, ये ज्ञान का दीपक जलाना सबसे पहले। बाद में ताप और प्रकाश इनसे सूर्य के समान देदीप्यमान। भावार्थ कि मोक्ष का साधक है। देखो लिख दिया ना यहाँ पे, मोक्ष का साधक। कोई सोचे संयमी शब्द लिखा आचार्य देव ने तो ये तो संयमी जीवों की बात है। अरे कौन संयमी, किसको कहते हैं संयमी? जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उस जीव की बात है। मोक्ष का साधक है सो प्रथम अवस्था विषय तो दीपक समान हो है। प्राथमिक भूमिका में, प्रारंभिक भूमिका में तो दीपक के समान। कैसे? कि जैसे दीपक तेल आदि सामग्री के बलते घटपट आदि का प्रकाशनहारा है ना। दिया क्या करता है? तेल आदि की मदद से, क्योंकि तेल के बिना जलता नहीं, तेल आदि की मदद से घटपट आदि सभी पदार्थों का प्रकाश करने वाला होता है, उन सबको प्रकाशित करने वाला होता है उनकी मदद से। कैसे? उधर तेल था, यहाँ कौन सा तेल? कैसे? शास्त्र आदि के बलते, यहाँ ये शास्त्र उस तेल का काम करेंगे, है ना। लो तो वो अपना ज्ञान है और वो तेल वो जिनवाणी है ना। तो जैसे दीपक की लो उस तेल का सहारा पा करके जगत के घटपट आदि प्रकाशों को, पदार्थों को प्रकाशित करती है, ठीक उसी तरह से हमारा ज्ञान शास्त्र आदि के बलते जीवादि पदार्थनी को जानन हारा हो है। क्या? या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी है? नहीं क्या? या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखासम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। ऐसा जिनवाणी स्तुति है, बोल लेते हैं अपन, अर्थ ही ख्याल में नहीं आता।
तैसे शास्त्रादि के बलते जीवादि पदार्थनि को जानन हरा हो है। बहुरी पीछे, पीछे माने बाद में, पहले ज्ञानी हो, पहले समझे अपने आप को, पीछे ताको सूर्य समान होना योग्य है। जैसे सूर्य स्वभाव ही ते घने पदार्थनि का प्रकाशन हारा है और प्रताप का धरण हारा है, कि सूरज दोनों काम करता है, सभी पदार्थों को प्रकाशित भी करता है और प्रताप भी फैलाता है। कैसे स्वभाव ही ते पदार्थनि का विशेष जानन हारा हुई, पदार्थों को विशेष जानने वाला होकर के, और तपश्चरण आदि का धारण हारा हुई। कब? शुरुआत में कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, पहले ज्ञान प्राप्त कर उसके बाद। ऐसा अनुक्रम जानना, ऐसा अनुक्रम है ये, अनुक्रम माने ऐसा क्रम है, इसी क्रम से ये मोक्ष की साधना की जाती है ना। ये छंद हुआ अपना, एक बार बोल लेते हैं इस छंद को, अगला छंद कल देखेंगे। संयमधारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रधान, फिर प्रकाश अरुताप उभय से दीप्तित होते सूर्य समान। पुस्तकें हैं कि नहीं है सबके पास? अगर नहीं हो, अच्छा तो ये मैं ग्रुप पर और चढ़ा दूंगा वापस से आज, पहले भी अपन चढ़ा चुके हैं ये, है ना। तो जिनके पास नहीं हो वो ये पुस्तकें डाउनलोड कर ले एक मोबाइल में, उस मोबाइल को सामने रख के और आप पढ़ते हुए देख सकते हो, है ना। ऐसा काम कर सकते हैं जिनके पास पुस्तक नहीं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।